इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मुसलमानी जिन्न की साधना बताने जा रहा हूँ, जो कादरू जिन्न की अमल है। ये साधकों एक दिन का ही अमल है, लेकिन ये 2 या 3 दिन में 100% सिद्ध हो जाता है अगर साधक अच्छा हो तो। पहले साधकों जिन्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जिन्न बहुत ही पावरफुल है साधकों, और कुछ भी करने में सक्षम है। आप जो कहोगे, उचित धर्मयुक्त जो काम कहोगे, ये साधक ये जिन्न उसे करता रहेगा। आपको धन संपत्ति के बारे में बताता रहेगा, तुम्हारे कामों को करता रहेगा, किसी के काम नहीं बनने उन कामों को बना देगा तुम्हारे कहने से। और जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को लगभग ठीक कर देगा। और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं संसार जीवन में, उन समस्याओं का ये साधकों चुटकी बजा से ही निस्तारण कर देता है। और इसे करना कैसे है साधकों आप ये नौचंदी की जुमेरात जो गुरुवार को आती है, इसी से इसको करना है। साधक पूरे दिन व्रत रखे, शाम को जो है सफेद मिठाई से व्रत तोड़े, और ये भी कब्रिस्तान, गुलिस्तान या एकांत मैदान में या किसी खंडहर में जाके साधना करे। सफेद आसन, मुसलमानी सफेद टोपी और सफेदी वस्त्र धारण करें नहा के, और ये साधकों काबा की ओर मुंह करके वज्रासन में बैठे, जिसे नमाज की मुद्रा में कहते हैं। लोबान की धूप जलाएं, गुलाब का इत्र आसपास छिड़कें और एक इत्र का फूल अपने कान में लगाएं। एक सफेद मिठाई का भोग सामने रखें किसी बर्तन में, जो कांच का बर्तन हो या मिट्टी का कोई पात्र हो, उसमें रखें। और इसके मंत्र की छोटा सा मंत्र है, सफेद अक्षर की माला से 11 माला का मंत्र जप करें साधकों। न तो तुम्हें ज्यादा करना है न कम करना है। तो ये कादरू जन्म साधकों आपको सिद्ध हो जाएगा, आपको सिद्ध होगा। आपसे आके कहेगा कि मुझे क्यों बुलाया, तो आप इससे वचन लो कि मेरे कामों को करो, मैं जो कहूँ जो करूं। तो आप इससे 3 बार वचन ले लीजिए, और 3 बार वचन लेकर लिए आपके सारे कामों को करेगा। इसमें साधकों एक चीज और है, कादरू जिन्न में तुम जितनी माला इसकी ज्यादा कर लोगे, उतनी जल्दी सिद्ध हो जाएगा। क्या माला करनी है, आप इसकी किस माला करो, क्या मन माला करो, तो इस साधक को और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। इसकी खासियत एक चीज और है, और आप जो है इसकी करिए। मैं जानता हूं कितना भी छोटा से छोटा साधक होगा, इसे 7 दिनों में पूरा कर लेगा। क्योंकि मैं तो 2-3 दिन की कह रहा हूं, लेकिन फिर भी साधक जो है कैसा भी गलत सलत उल्टा सीधा करता है तो 7 दिन में पूरा कर लेगा। और साधकों ये बहुत ही अच्छे जन्म है, मुसलमानी जन्म है, बहुत ही इन्हें कहते हैं फिरिश्ते कहते हैं। एक फिरिश्ता टाइप का जन्म है। बहुत जिंदगी में साधक की जो है सभी मनोकामना पूर्ण करता रहेगा, और उसकी सुरक्षा करेगा, साथ में समस्याओं के समाधान तुम्हारे और औरों के, जो भी कोई इसके पास आएगा सारी समस्याओं के समाधान करता रहेगा। कोई भी चीज हो इधर से उधर लाने के लिए दे ले जाने के लिए, तो इस साधकों मिनटों में इधर से उधर काम करने वाला जिन्न है। तो आप इस साधना को कर सकते हो, और बहुत अच्छी साधना साधकों। इस साधना के अलावा मैं साधकों इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें एक विशेष बात कहना चाहूंगा। साधकों किसी आप साधना को करते हो, तो आप उसमें जो मिठाई का भोग लगाते हो, जो भी भोग लगाते हो, तो साधक पूछते हैं मुझे कि हम इस मिठाई को क्या करें, फेंक दें, क्या करें, कुत्तों को डाल दें, चिड़ियों को डाल दें। ये चीजें तुम सब लोगों के सामने भी रोज ये होती है। तो साधकों पहली बात तो ये, हम जिसको बुला रहे हैं, जिसको प्यार कर रहे हैं, उसको जब हम भोग लगाएंगे तो उस भोग को हम ही खाएंगे। और तुम कहोगे कि जिन्न का भोग हम कैसे खा सकते हैं? क्यों? जिन्न की कमाई तो तुम ले सकते हो। जिन्न अगर तुम्हें मिठाई ला के देता है, अगर जिन्न सिद्ध हो जाता है, जिन्न तुम्हें मिठाई ला के देता है, तुम्हें खाना ला के देता है, तो उसे तो खा लोगे, क्योंकि उसका जो भोग लगाओगे उसको नहीं खाओगे। तो साधकों यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ होती है। ये सिद्धियां सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि जब भोग खाने की वाली बात आती है, तुम उससे भोग से नफरत करते हो। जब तुम उसके भोग से नफरत करते हो साधकों, तो वो तुम्हें कभी सिद्धि तुम्हें सिद्ध नहीं होगी, और तुम्हें कभी दर्शन नहीं होंगे। पहली बात। अब दूसरी बात एक और आती है, साधनाएं सिद्ध नहीं होती हैं, भोग लगाते हैं, साधनाएं सिद्ध नहीं होती हैं। यही तो है ना, आप देख रहे हो। मैं साधकों बहुत ही रहस्यमयी बात बता रहा हूँ। इस
वीडियो के माध्यम से आपको। अब हमने भोग लगा दिया, मान के चलिए हम इस जन्म की बात करते हैं, हम इस जन्म का हमने सफेद मिठाई से भोग लगा दिया, ठीक। अब भाई बात ये आती है कि तुमने उसे एक मिठाई का पीस रख दिया, वो तुम्हारी मिठाई के पीस खाने क्यों आए? क्या वो भूखा बैठा है जिन? क्या वो लालची है? क्या उसके मुंह से लात टपक रही है तुम्हारी मिठाई का वो खाने के लिए? क्यों आए? जब उसे पता है ये चीज कि ये मुझे क्यों बुला रहा है और मैं इसके मैं गया तो बंधन में बंध जाऊंगा, तो नहीं आएगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर एक उदाहरण देकर कहता हूँ, घटित करता हूँ कि तुम्हें कोई निमंत्रण दे अच्छा भोजन करने के लिए या कुछ खिलाने पिलाने के लिए कि चलो आ जाओ हमारे सिंह, फलाने राम फलाने सिंह हमारे पास आओ, तुम्हारा कोई मित्र कहता है तुम्हारा नाम लेके हमारे आज खाना है, भोजन करने आ जाओ। आप बड़ी खुशी खुशी मनाओगे कि भोजन, चलो आज उसके यहाँ निमंत्रण है, खाना खाने जाएंगे, ठीक। अब तुमको ये लग जाए कि ये मैं अगर इसके, तुम्हें ये पता चल जाए, वो बैठा हो जो वो तुम्हें निमंत्रण दे रहा है, वो निमंत्रण देने वाला ये बैठा हो कि ये व्यक्ति मेरे पास आ गया तो इसे बंधक बना लूंगा, इसे वचन ले लूंगा या फिर इससे मैं काम कराऊंगा,